जामताड़ा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का राज्य सम्मेलन शुरू। 25 सूत्री मांगों पर सरकार को घेरा। नमस्कार, जोहार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। जामताड़ा के सरखेलडी स्थित जीके पैलेस में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 2 दिवसीय 7वां राज्य स्तरीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में राज्य भर के कर्मचारी प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासंघ के अखिल भारतीय केंद्रीय महासचिव राजीव डिबरी रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और सरकार के समक्ष रखी गई 25 सूत्री मांगों पर विस्तार से चर्चा की तथा इनके शीघ्र समाधान की मांग की। बिहार, पश्चिम बंगाल से आए हुए राज्य और कर्मचारी महासंघ बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आप तमाम साथियों को एक बार पुनः हमको बात कर सकते हैं। हमारा यूनियन जो वहाँ खड़ा हुआ है वो सफाई कर्मचारियों का यूनियन भी है। वहाँ पर महिलाओं को एक दिन भी छुट्टी नहीं मिल रहा है। ये आज से शुरू होकर कल तक 2 दिन का राज्य सम्मेलन है झारखंड कर्मचारी राज्य कर्मचारी अराजपत्रित महासंघ का। तो 2 दिन इसका सम्मेलन चलेगा और इस सम्मेलन में जो पूरे मोदी सरकार द्वारा जो चौतरफा हमला श्रमिक वर्ग पर और कर्मचारी वर्ग पर चल रहा है, उस हमले का के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने, लड़ाई शुरू करने को तेज करने के लिए एक योजना बनेगी और उसके लिए एक एक्शन प्रोग्राम्स तय किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एक चौतरफा हमला श्रमिक वर्ग पर चल रहा है। सबसे बड़ा हमला एक 4 लेबर कोड के रूप में आया है जो तमाम श्रम कानूनों को ख़त्म करके लाए गए हैं। इन 4 लेबर कोडों को हम गुलामी के कोड मानते हैं, मजदूरों की गुलामी के कोड हैं ये। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे मनरेगा ख़त्म करके बीवी रामजी लाया गया है, वो जो एक अधिकार एक सबसे गरीब दबे कुचले लोगों को मिला था अधिकार रोजगार का, वो अधिकार उसमें ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पूरे देश में निजीकरण और ठेकाकरण का बुलडोजर ये सरकार चला रही है और चौतरफा ठेकाकरण किया जा रहा है, चौतरफा निजीकरण किया जा रहा है। देश के तमाम संसाधन, पूरी अर्थव्यवस्था ही असल में अडानी अंबानी जैसे कुछ सलीके पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। वो चाहे जंगल, ज़मीन, खान खदान से लेकर तमाम अर्थव्यवस्था को उन्होंने हाथों में दे दिया है और इन्हीं के ही मुनाफों को कैसे ये मुनाफे बढ़ते जाएं, इसके लिए इन्होंने ठेकाकरण टाइप की व्यवस्था को ये पूरी ताकत के साथ लागू कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम मजदूरी दी जाए मजदूरों को और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया सके। 12 घंटे का काम का नियम बना दिया गया है। तो ये जो चौतरफा याद हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार ने ओपीएस छीन लिया है, एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन का एक अधिकार था उसकी जगह वो एनपीएस और यूपीएस ले आई है। तो ये जो तमाम हमले चल रहे हैं इसके खिलाफ एक पूरी कार्य योजना इस सम्मेलन में तय होगी और इस सम्मेलन के जरिए कर्मचारी महासंघ की एक नई लीडरशिप भी चुनी जाएगी जो इस लड़ाई को, इन हमलों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाए।